नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। तो बिना टाइम गवाए अपन कुछ डिस्कशन कर लेते हैं आज, ठीक है। आपके फिज़िक्स के पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सवाल कैसे पूछा जाता है उस पे आ जाते हैं, मज़े से समझना इसको, ठीक है। जैसे कि दो चार्ज है आपके पास में, ये क्या है, Q1 और Q2 है, ठीक है। बिल्कुल आसान सी चीज़ बता रहा हूँ भाई, और मज़े से बताऊँगा मैं, ठीक है। और इनको मिलाने वाली लाइन जो है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है आपके, ठीक है। ये लाइन है, ये Q1 Q2 हो गए और ये लाइन हो गई। पोटेंशियल से संबंधित ये वीडियो है, विभव से पर आधारित वीडियो है ये, तो इसको आप आराम से समझना। अब इन आवेशों के मिलाने वाली लाइन पर, यानी ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट तक इधर जा रही है और इनफाइनाइट तक उधर भी जा रही है। अपने को क्या पूछा जाता है कि इस लाइन पर कितने पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस लाइन पर कहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है, ऐसे पॉइंट अपने को चाहिए, ठीक है। कितने पॉइंट हैं तो वो ध्यान लगाना। अब देखो आवेश, ये जो चार्जेज हैं वो चाहे कैसे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो चार्जेज है ना आपके पास में, तो ध्यान लगाना है। इनफाइनाइट पर उधर इनफाइनाइट पर क्या होगा, पोटेंशियल ज़ीरो होगा। इस लाइन पर इधर भी इनफाइनाइट पर, इधर इनफाइनाइट पर भी क्या होगा, पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ये बात तो मज़े से समझ में आती है, लेकिन हाँ, इसके अलावा और कितने पॉइंट होंगे जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ठीक है। इनफाइनाइट के अलावा इस लाइन पर वो हो सकता है इनके बीच में हो, कहीं इधर हो या इधर हो, कहीं पर भी हो सकता है, तो ध्यान लगाना है। इसकी दो तीन स्थितियाँ अपन देख लेते हैं जब ये दोनों कैसे चार्ज हो, लाइक चार्जेज हो। लाइक का मतलब क्या हो, समान आवेश हो। समान आवेश का मतलब क्या है, समान प्रकृति के आवेश, ठीक है। समान प्रकृति का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। तब इनफाइनाइट के अलावा यहाँ पर ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा या जहाँ पर पोटेंशियल शून्य है, ज़ीरो है, विभव ज़ीरो है। समझ में आ गई होगी बात मैं क्या बता रहा हूँ, कि अगर इन दोनों आवेशों के मान, इन दोनों चार्जेस के जो मान है वो या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तब आपको इस लाइन पर इनफाइनाइट के अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है, ज़ीरो है, ठीक है। समझ में आ गई। तो यहाँ पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई, बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है। इनफाइनाइट के अलावा बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, ज़ीरो होगी। अब बात आती है दूसरी, जब ये अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो आप शायद सोच भी नहीं सकते हो इस बारे में। तो जब अनलाइक चार्जेज हो, अनलाइक का मतलब क्या हुआ, विपरीत प्रकार के आवेश हो, विपरीत प्रकृति के आवेश हो, ठीक है। यानी कि प्लस एक प्लस और दूसरा क्या हो, माइनस हो। तब कितनी कंडीशन आती है बच्चों, दो कंडीशन आती है, दो कंडीशन आती है। अब भी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अपन आ जाते हैं इसके मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक तो आवेश है 2 कूलाम, 2 कूलाम्स, और दूसरा क्या है, -2 कूलाम। जैसे कि मैं मान लूँ कि ये 1 कूलाम है या 2 कूलाम है और ये -2 कूलाम है, ये तो 2 कूलाम है और ये क्या है, -2 कूलाम। तब कितने पॉइंट होंगे इस लाइन पर, ठीक है। यानी कि जब क्या हो, ये इक्वल हो, चार्जेस क्या हो, इक्वल हो, तब इस कंडीशन में बिंदुओं की संख्या यानी कि पॉइंट्स की संख्या कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। कितनी होगी, सिर्फ एक बिंदु आपको मिलेगा। दिख रहा है ना यहाँ तक, सिर्फ एक बिंदु मिलेगा, और वो कहाँ मिलेगा, तो एक बिंदु मिलेगा, और वो भी कहाँ मिलेगा, दोनों के सब बीच में, ठीक है, बिटवीन, बिल्कुल मिड में मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि इन दोनों के चार्जेस की बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर बीचों बीच पॉइंट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आई होगी, बताओ। क्या बोला है मैंने, फिर से समझ लो कि अगर ये दोनों चार्ज विपरीत प्रकृति के हो, अपोजिट टाइप के चार्ज हो, तब दो कंडीशन होगी। क्या क्या कंडीशन होगी, इनके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, और इनके परिमाण जो है वो बराबर नहीं हो, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर होंगे तो कितने पॉइंट मिलेंगे, सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है। कहाँ पर, इस लाइन पर,
और वो कहाँ होगा, इसके बीच में। हाँ, इनफाइनाइट पर उधर भी होगा, इनफाइनाइट पर इधर भी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस लाइन पर इनफाइनाइट के अलावा कितने पॉइंट होंगे, तो वो एक होगा। कौन सा होगा, बीचों बीच वाला पॉइंट, ठीक है, सबसे बीच में पॉइंट, कोई समस्या ही नहीं है। पूछे अगर कि भाई 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दो आवेशों के बीच में, एक की वैल्यू ये है, दूसरे की वैल्यू ये है, तो कितने बिंदु मिलेंगे, एक पॉइंट मिलेगा। और क्या मिलेगा, डिस्टेंस बताओ उसकी, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, जैसे कि ये पूरी 2 सेंटीमीटर थी। बात कर लेते हैं अब अनइक्वल चार्जेस की। तो अनइक्वल चार्जेस पे आ जाते हैं फटाफट से। जब ये अनइक्वल चार्जेस होंगे तब कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो वो देखो अनइक्वल होंगे ना, अनइक्वल होंगे तो बिंदुओं की संख्या जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, कितने होंगे, बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्या बता रहा हूँ मैं, कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। समझ में आ रही है। अब देखो बात कर लो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन इसको मान लेते हैं +2 कूलाम और इसको मान लेते हैं -3 कूलाम। +2 ये -3 को, कंडीशन ये है ना, अनइक्वल है, अपोजिट चार्ज है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन अनइक्वल है का इसका मतलब क्या हुआ, अनइक्वल का मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तब क्या कंडीशन होगी, तब कंडीशन होगी ऐसे बिंदु जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इस लाइन पर, बाकी और भी बिंदु होंगे लेकिन इस लाइन पर पोटेंशियल कितने बिंदुओं पर 0 होगा, तो वो कितने बिंदुओं पर 0 होगा, 2 बिंदुओं पर, ठीक है। कौन कौन से होंगे, तो एक तो ये बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, ये तो बीचों बीच में आ रहा था, ये यहाँ पे तो कंडीशन बीचों बीच वाली आ रही है, लेकिन क्या होगा, एक तो क्या होगा, Q1 व Q2 के मध्य, यानी कि Q1 Q2 के बीच कहीं पर। ये क्यों लिखा है मैंने, बीच का मतलब ये नहीं है कि दोनों से बराबर डिस्टेंस पर, बीचों बीच नहीं होगा, हाँ यहाँ और यहाँ से इसके यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है एक पॉइंट, तो समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट देखो, ठीक है, एक पॉइंट तो कहाँ होगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो छोटे चार्ज, छोटे आवेश से छोटे आवेश की तरफ होगा। क्या बोला मैंने, छोटा चार्ज की तरफ होगा। छोटा चार्ज कौन सा हो गया, ये देखो, ये इसकी अब साइन को छोड़ दो आप, ठीक है, मैग्नीट्यूड को देखो, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, उसका मैग्नीट्यूड 3 है, ये 2 है और ये 3 है, छोटा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इस चार्ज से इधर होगा, समझ में आ गई होगी, इस चार्ज से इधर होगा। जैसे अगर ये मैं मान लेता +4 है, तब वो पॉइंट किधर होता, देखो एक तो इन दोनों के कहीं बीच में होगा, बीचों बीच तो नहीं हो सकता लेकिन हाँ कहीं न कहीं बीच में होगा, और दूसरा पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा, तो छोटे चार्ज की तरफ होगा, यानी कि छोटा चार्ज ये है, अभी इन दोनों में छोटा चार्ज कौन सा है, ये है, तो छोटे आवेश से इधर होगा कहीं, ठीक है, इधर होगा। बात समझ में आ गई होगी, कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे। बात समझ में आ गई होगी, कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के, या लाइन सेगमेंट है या रेखाखंड है उस पर होगा, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर होगा, खंड का मतलब Q1 से Q2 तक कहीं भी हो सकता है, होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो छोटे आवेश की साइड में होगा, ठीक है, छोटा चार्ज की साइड में होगा। अभी ये दोनों ही टाइप के एग्जांपल मैंने समझा दिए हैं। ये +2 था तो छोटा ये आवेश हो गया था, तो इधर कहीं होगा एक पॉइंट, और अगर ये छोटा है तो इधर कहीं एक पॉइंट होगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि कितने पॉइंट होंगे, ठीक है। ऐसे बिंदुओं की संख्या जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, कहाँ पर, इस लाइन पर, पूरी लाइन पर कितनी होगी, इनफाइनाइट के अलावा कितनी होगी, जब ये दोनों एक जैसे चार्ज हो, यानी कि दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, तो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे बीच में, ठीक है, इस लाइन पर। दूसरी बात क्या कर लेते हैं, जब ये विपरीत प्रकृति के हो, यानी एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तब कितने पॉइंट होंगे, उसकी भी 2 कंडीशन है। देखो, जब ये दोनों बराबर, एक +2 एक -2, एक +3 है दूसरा भी -3 है, इस टाइप के हो, तो पॉइंट एक ही होगा, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, वो कहाँ होगा, इन दोनों के बीचों बीच। और फिर बात कर लेते हैं कि
कि अगर ये विपरीत होते, जैसे कि ये कंडीशन हो रही है, तब कितने पॉइंट होंगे, तो वो 2 पॉइंट होंगे। एक तो इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं होगा एक पॉइंट, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, और एक पॉइंट और मिलेगा आपको, वो कहाँ मिलेगा, तो छोटे चार्ज के साइड में होगा। छोटा चार्ज ये है यहाँ पे, तो इधर होगा कहीं। आपकी बुक में 3.4 वाला एग्जाम्पल दिया गया है, उसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। ये इसी पे बेस्ड है कि अपने को जैसे कि 2 चार्ज, आप क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, स्क्रीन पर रखे हुए हैं, और यहाँ पे 2 चार्ज आपके पास में है, जैसे कि एक तो है 4 × 10⁻⁻9 कूलाम, और एक है -3 × 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है। Q1 ये है, Q2 ये है, और मान लेते हैं ये A और B डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर है, ऐसा यूनिट में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0.1 मीटर। अपने को ये बताना है कि इसके यहाँ पर कितने पॉइंट होंगे, मतलब इस रेखा पर उन बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए, उन पॉइंट की पोजीशन अपने को फाइंड करनी है जहाँ पर पोटेंशियल 0 हो। तो मैंने अभी बताया है आपको कि इस कंडीशन में देखो, ये समान टाइप के है क्या, नहीं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो क्या होगा, कितने पॉइंट होंगे, एक भी हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देख लो, अलग अलग है ना, इसका कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अब एक पॉइंट तो कहाँ मिलेगा, इसके बीच में कहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बिंदु होंगे, बिंदु कितने होंगे, 2 बिंदु होंगे। कौन कौन से, कहाँ होगा, एक तो होगा A व B के बीच में, A व B के बीच, और दूसरा कहाँ होगा, दूसरा होगा B व इनफाइनाइट के बीच। क्या क्या बताया मैंने, क्यों B व B के यहाँ इधर क्यों नहीं है, इधर ही क्यों है, एक पॉइंट तो यहाँ मिल गया है, दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, तो वो B व इनफाइनाइट के बीच में। मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि अभी अपन ने समझा था कि छोटा चार्ज जो है ये है, और छोटे चार्ज से इधर होगा कहीं, ठीक है, छोटे चार्ज से इधर होगा, छोटे चार्ज और इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो छोटा चार्ज है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को दोनों बिंदु फाइंड करने हैं, ठीक है, दोनों बिंदु फाइंड करने हैं। पहला मान लेते हैं कि इन दोनों के A व B के बीच में, A व B के बीच मान लेते हैं कि Q1 से या फिर A से कितनी दूरी पर, X दूरी पर, A से X दूरी पर, यहाँ से X डिस्टेंस पर मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लें, क्या मान लें, ये पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं ये P है। कितनी डिस्टेंस पर है ये, X डिस्टेंस पर है, ऐसा मानना पड़ेगा। आप चाहो तो इधर से भी मान सकते थे X, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। X दूरी पर है, A से X दूरी पर है, तब क्या होगा, देखो, तो मान लेते अब यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, P पर कुल विभव कितना है, कुल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, KQ1 बटा, देखो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल प्लस, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ1 यानी इस चार्ज की वैल्यू बटा R क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड पॉइंट, तो ये कितनी है आपके, X है, ठीक है, X है, और प्लस इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, तो वो कितना होगा, KQ2 बटा ये डिस्टेंस, KQ2 बटा ये डिस्टेंस कितनी है, तो देखो पूरी कितनी है, 0.1 मीटर, जिसमें से x तो ये हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.1 माइनस एक्स। ये बात समझ में आती है, तो 0.1 माइनस एक्स ये हो जाएगी। और ये कितना है बच्चों, 0 है, इसका मतलब देखो ये 0 है ना, इसको अपन यहीं पे सोल्व कर देते हैं। चलो ये k से k तो कॉमन आकर के 0 के नीचे शहीद हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, तो k को अपन हटा ही दें यहाँ पे। अब देखो इसको उधर ले जाते हैं बराबर के उधर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी बराबर माइनस ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो Q1 की वैल्यू रख दें यहाँ पे, x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻9 बटा x आई गया है बराबर माइनस ये लगा हुआ है, और ये Q2 की वैल्यू कितनी है, तो -3 × 10⁻⁻9, ठीक है, और बटा कितना है ये Q2 की वैल्यू रख दी अपन ने यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया 0.1 माइनस एक्स।
ये माइनस कैंसिल हो गए। देखो मैं कर ही दूँ यहाँ पे, समझते जाना आप लोग। ये हो गया 10 की घात -9 से 10 की घात -9 उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4/x यहाँ पे आया है और 3/ ये आया है, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा उधर हो जाएगा। 4 × 0.1 - x बराबर कितना हुआ 3x हो गया। ठीक है, 3x हो गया ये। इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो 0.4 - 4x बराबर 3x, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी 7x हो जाएगा, और यानी कि 7x बराबर 0.4, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.4/7 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि नहीं आई होगी? आ गई होगी आराम से। ठीक है, क्या होगी, निकाल लिया ना x की वैल्यू, और ये मीटर में आएगा, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। अब आपको चाहिए कि भाई ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी 0.1 - x कर देंगे। जैसे कि आपको B से ये दूरी चाहिए थी, इस पॉइंट P पॉइंट की दूरी B से चाहिए थी, तो वो कितना हो जाएगा 0.1 - x कितना है 0.4/7, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.3/7। अब ये एक पॉइंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ कहीं होगा, तो मैं मान लूँ यहाँ पर है, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P' है। ठीक है, यहाँ होगा ना B व इनफाइनाइट के बीच। कहाँ होगा? B व इनफाइनाइट के बीच होगा, तो B व इनफाइनाइट के बीच कहीं होगा, तो देख लेते हैं। चलो, ये था, ये डिस्टेंस तो आपको पता है 0.1 है, और ये मान लूँ मैं ये y डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? Q2 से, या फिर ये B जो पॉइंट था इससे y डिस्टेंस पर है। आपको सॉल्व करना आता होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर P' है, तो P' पर कुल विभव कितना है? यहाँ पे भी अपने को बताया जा रहा है ना कि पोटेंशियल 0 है, तो ये हो गया। तो फिर वो की वही बात हो गई थी, देखो KQ2 KQ1 बटा इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो देखो 0.1 + y, 0.1 + y बराबर, या प्लस KQ2 बटा ये डिस्टेंस कितनी है, तो y हो गई, और इक्वल टू कितना है 0 है। K से K मर गया, ये यहाँ पे चला जाएगा नीचे, बराबर लिखा तो ये आ जाएगा, यही आएगा। ठीक, अभी किया था पहले वाला। वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है Q1 की, तो 4 × 10⁻⁻9 बटा इसकी वैल्यू कितनी है, ये होगी नीचे, बराबर माइनस तो ये है ही, और Q2 की वैल्यू कितनी है, तो -3 × 10⁻9 बटा कितना है, तो y है। अब आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकल जाएगी बच्चों? y की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? देखो ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया है। ठीक है, ये तो हटा ही दें अपन इसको, और ये भी मर गए। इधर ये आएगा तो 4y, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, इस कोष्टक का इससे गुणा करना है। ठीक है, तो 0.3 + y, हाँ 0.3 + 3y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसको सोल्व कर देना है अपने को, तो ये इधर आएगा तो y = कितना आ गया 0.3, सोल्व कर लोगे मीटर में आएगा। तो ये डिस्टेंस जो आई है वो कितनी आई है 0.3 मीटर। कहाँ से? Q2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 0.3 मीटर। तो भाई यहाँ से कितनी होगी 0.3 तो ये है, और एक ये 0.1 ये है, यानी कि 0.4। ठीक है, तो Q1 से तो डिस्टेंस कितनी आई है 0.4, और Q2 से डिस्टेंस कितनी आई है इसकी 0.3 मीटर। तो इस तरीके से अपन ने 2 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, और ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3.5 देख लो, आपकी बुक में है, वो भी 2 चार्ज की वजह से ही है। तो देखो क्या है यहाँ पे, पढ़ लो आप, प्रश्न आपकी बुक इसमें स्क्रीन पे आ रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में, तो पढ़ लो आप लोग। मैं पढ़ रहा हूँ कि 2 चार्ज है आपके पास में, +q और -q है, और इस तरीके से व्यवस्थित है। ये +q और ये कितना है -q, ये -q है, और ये क्या है +q है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ है कि इसने क्या बताया है बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वो बी बिंदुओं पर विभव VA है, यानी कि ये पॉइंट है, ये VA है, और यहाँ पर पोटेंशियल VB है, ये अपने को ठीक है पता है। तो क्या होगा, VA - VB ज्ञात करना है, VA - VB ज्ञात करना है। ठीक है, VA - VB ज्ञात करना। तो आप देखो आपकी किताब पे सॉल्यूशन दे ही रखा होगा, लेकिन अपन इसको छोटे से यानी जल्दी इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले VA - VB निकालना है, तो VA की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि A पर कुल पोटेंशियल, और इसी तरीके से VB की वैल्यू भी निकालनी होगी, ये भी वैल्यू भी निकालनी होगी, और फिर क्या करना है, दोनों की वैल्यू यहाँ रख करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब VA की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों
ये यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ पर दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। कौन कौन सा है? एक तो ये है प्लस क्यू और दूसरा क्या है? ये माइनस क्यू। तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर कितना है वो भी, और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे कितना है वो भी। अपन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखो के आपको पता है के यानी 1/4πε0, बाद में रखेंगे इसकी वैल्यू अपन, ठीक है। क्यू कौन सा है? ये प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू बटा डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ पर अपन को निकालना है तो ये ए है, ठीक है, और फिर प्लस। इसी तरीके से इस आवेश की वजह से कितना है तो के चार्ज की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू बटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? तो देखो आर प्लस ए, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो के और क्यू तो बाहर आ ही गया है, तो ये कितना आया है? 1/a माइनस 1/r प्लस ए। कितना आया है? 1/a माइनस 1/r प्लस ए, 1/a माइनस 1/r प्लस ए। बात समझ में आ गई होगी आराम से, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर ही देते हैं। तो के क्यू आया है और देखो ए आर प्लस ए, ये इसका आया है, ये आएगा आर प्लस ए और ये आएगा माइनस ए। मतलब क्या हो गया? के क्यू आर बटा के क्यू आर, देखो ए से ए तो मर गया, ए बटा ए इंटू आर प्लस ए, ये इसका आंसर आया। किसका आया है? वी ए। इसी तरीके से वी बी, यानी कि बी पर कुल पोटेंशियल कितना है? तो बी पर कुल पोटेंशियल इसकी वजह से भी प्लस है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी प्लस है, इसकी वजह से भी। तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है? तो देखो इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? देखो के चार्ज की वैल्यू कितनी है? क्यू बटा डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? तो ए और आर, यानी कि ए प्लस आर, ठीक है। और प्लस करेंगे, किसको जोड़ेंगे? इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल। तो के आवेश का मान कितना है? माइनस क्यू बटा डिस्टेंस कितनी है? ए, तो ये ए हो गई। एक काम कर लो यार, इस माइनस को अपन यहाँ सेटल कर लेते हैं, ठीक है। के क्यू कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1/a प्लस आर माइनस 1/a। एलसीएम लेंगे, क्या क्या आएगा? एलसीएम लेने के बाद में आप ले सकते हो a इंटू ए प्लस आर या आर प्लस ए, जो भी है आ रहा था, ये आएगा a माइनस ए प्लस आर, ये हो गया, ठीक है। इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आया है? के क्यू, और ये कितना है? माइनस आर बटा, माइनस आर है ना ऊपर, बटा ए प्लस आर या आर प्लस ए, ये आ गया। तो ये वैल्यू आ गई है वी बी की। अब आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा? तो वी ए की वैल्यू कितनी है? देखो वी ए की वैल्यू कितनी है? के क्यू आर बटा ए आर प्लस ए माइनस ये माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है? तो के क्यू माइनस आर बटा ए प्लस आर, ठीक है। ये हो गया, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी मैं कर दूँ यहाँ पे, देखो ये प्लस हो गया। तो के क्यू आर ऊपर भी है, के क्यू आर ऊपर भी है, ए नीचे देखो ए है, आर प्लस ए है, आर प्लस ए है। इसका मतलब कितना हो गया? 2 गुना हो गया ना इसका, अरे इसका 2 गुना हो गया है। तो 2kqr बटा ए आर प्लस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल टू 2kqr अपॉन ए आर प्लस ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर भी आ गया है। के की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 आप रख सकते हो आराम से। और ये आपका बधाई हो बहुत बहुत कि आपका समाधान हो चुका है, ठीक है। चलिए।